नमस्कार। एस्ट्रो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि अनवरत रूप से जो शॉर्ट्स हैं या वीडियोस हैं वो आपको निरंतर मिलते रहें। आज हम जिस तथ्य के बारे में उल्लेख करेंगे वो ये है कि बहुत से ऐसी बातें हैं जो कि सामान्य ज्योतिषी आपको नहीं बताते हैं। तो इसमें मेरा सुझाव ये है कि जब भी आप अपना लग्न चार्ट कोई आपका बनाए तो नवमांश यानी कि जो D9 जिसको वर्गा चार्ट में कहते हैं, नवमांश कुंडली आप जरूर बनाइए। और हो सकता है कि लग्न चार्ट आपका उतना अच्छा ना हो तो नवमांश कुंडली D9 इज ए शेडो और मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल कुंडली। आप जरूर उसमें प्लैनेट्स की व्यवस्थापना देखें और उसके पश्चात ही किसी परिणाम पर पहुंचें। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मान लीजिए कि कभी कभी ज्योतिषी कहते हैं कि भाई इस कुंडली में तो कुछ है नहीं, हम इसमें क्या देखें, तो जरूर उनको बताइए कि आप इसमें हमारा वर्ग चार्ट बनाइए और उसमें हमारा जो D9 है नवमांश उसको जरूर देखिए। और नवमांश में आप ये देखें लग्न में और नवमांश में अगर कोई ऐसा ग्रह है जो कि उसी राशि में है जिस राशि में लग्न में है तो वो वर्गोत्तम हो जाएगा। तो वर्गोत्तम ग्रह अगर आपकी कुंडली साधारण भी हुई तब भी आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। और अगर वर्गोत्तम प्लेनेट में मान लीजिए कोई नीच का भी प्लेनेट हो गया तब भी वो जो उसका नीच की डिग्री है उसको वह एक प्रकार से न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसमें जो वर्गोत्तम स्थिति है प्लेनेट्स की ये बहुत अच्छी होती है। अब आप मोदी जी की कुंडली देखिए, उसमें जो चंद्रमा है वो वर्गोत्तम में है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुंडली देखिए, तीन तीन ग्रह वर्गोत्तम है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुंडली ऐसी कोई तुरंत बहुत ही असाधारण कुंडली नहीं है, लेकिन तीन तीन ग्रह वर्गोत्तम है और तीनों ग्रहों में अधिकतर शुभ ग्रह हैं। अब जब शुभ ग्रह आपके वर्गोत्तम हो गए इसका मतलब ये है कि आपको एक बहुत ही उन्नतिशाली और एक बहुत ही विख्यात स्थिति में पहुंचा देंगे। इसी प्रकार से आप धीरू भाई अंबानी की कुंडली देखिए, उसमें भी शुभ ग्रह वर्गोत्तम है। तो ये मेरा ये कहना है, मेरा ये सुझाव है कि खाली लग्न को देख करके बिना नवमांश के आपकी कुंडली को कोई ये नहीं कह सकता कि कुंडली में कुछ देखने लायक है ही नहीं और इसमें किसी प्रकार के अच्छे परिणाम की अपेक्षा करना उचित नहीं है। दूसरी स्थिति राहु और केतु की आती है। तो राहु और केतु में हमेशा ये देखिए कि राहु और केतु क्या केंद्र से उनका क्या संबंध है, त्रिकोण से क्या संबंध है, क्या पोजीशन है, और उनकी एक्सिस देखिए। और 6-12 एक्सिस को छोड़ करके ज्यादातर एक्सिस जो हैं वो राहु केतु की ठीक रहती है। 6-12 एक्सिस में भी खाली आपको उनकी दशा देखनी पड़ेगी। जैसे इंदिरा गांधी की कुंडली देखिए तो उसमें राहु केतु ये 6-12 की एक्सिस थी, लेकिन उसमें और डिस्पोजिशन आपको ग्रहों की देखना पड़ेगा। तो राहु केतु को हमेशा ये कहना कि ये खराब रिजल्ट देंगे उचित नहीं है, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। और राहु और केतु में हमेशा जो उसमें मान्यता है, कहते हैं कुजवत केतु, यानी कि जो केतु है वो मंगल की तरह रिजल्ट देता है और शनिवत राहु, राहु शनि की प्रकार से रिजल्ट देता है। और आप मंत्रेश्वर की अगर किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी राहु और केतु की जो दशाएं हैं हमेशा खराब नहीं जाएंगी। जब भी ये मूल त्रिकोण या केंद्र से संबंध बनाएंगे तो इनकी दशा हमेशा अच्छी जाएगी। इसी प्रकार से ज्योतिष लोग जिसमें कहते हैं कि नीच ग्रह है तो नीच ग्रह में हमेशा उनकी डिग्री देखनी चाहिए, हमेशा उनकी डिग्री देखनी चाहिए। जैसे मोदी जी की कुंडली देखिए, चंद्रमा नीच का है 0 से 3 डिग्री पे, लेकिन वो नीच भंग राजयोग बना रहा है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जो चंद्रमा की डिग्री है वो बहुत ज्यादा डिग्री है सर, वो 20 डिग्री के ऊपर की है। तो एक तरह से जो 0 से 3 डिग्री में स्कॉर्पियो का चंद्रमा नहीं हुआ। तो हमेशा डिग्री आप देखिए कि अगर कोई नीच ग्रह है तो कितनी डिग्री पर है, और ये देखिए कि जो ग्रह नीच का है वह उस दूसरे ग्रह में जिसमें उच्च का होता है उसके साथ तो नहीं बैठा हुआ है। तो अब इसमें देखिए जैसे
मोदी जी की कुंडली है, अब मान लीजिए कि चंद्रमा स्कॉर्पियो का है, बैठा मंगल के साथ है, मंगल 8वें स्थान का स्वामी है, तो नीचता क्या हो गई, भंग हो गई। तो ये चीज जरूर देखनी चाहिए। अब इसी प्रकार से 6, 8, 12 की स्थिति होती है, तो 6, 8, 12 में जो प्लैनेट्स हैं इनका जरूर देखना चाहिए कि अगर 6वां भाव का स्वामी 8वें में गया, 8वें का 12वें में गया, 12वें का 6वें में गया, तो एक प्रकार से इनको कहते हैं विपरीत राजयोग। ये 3 तरह के राजयोग बनते हैं। हर्ष कहते हैं, हर्ष और सरल और विमल, 3 प्रकार के राजयोग होते हैं। तो आप ये देखिए कि जब भी 8वें स्थान का स्वामी 12वें में गया, 6वें स्थान का स्वामी 8वें में गया, तो जरूर ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। और विपरीत राजयोग का आशय ये है कि विपरीत परिस्थितियों में प्लैनेट्स जिनका कि खराब स्थानों पर व्यवस्थापन है, वह भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। इसमें हम आपको अमिताभ बच्चन की कुंडली बता रहे हैं कि वहां पर ये विपरीत राजयोग घटित हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमेशा ये देखिए कि जो प्लैनेट्स हैं उनका किस प्रकार से मार्गदर्शन हो रहा है। दूसरी स्थिति, ज्यादातर ये कहते हैं कि जब आपका जन्म हुआ तो ये प्लेनेट आपका वक्री था। अब ये वक्री प्लेनेट है तो हमेशा आपका जो ग्रह है वक्री नहीं रहेगा। वक्री और मार्गी, कुछ दिन में वो मार्गी हो जाता है, कुछ समय शुरू में वक्री रहता है। तो वक्री प्लेनेट ऐसा नहीं है कि वो वक्री है तो आपको खराब रिजल्ट देगा। देखिए कि वो पंचांग से कब वो वक्री है, कब वो मार्गी बन जा रहा है और पुनः कब वक्री हो रहा है। तो ये चीज आपको ट्रांजिट से देखनी पड़ेगी कि जो आपका ट्रांजिट है वो यानी कि गोचर, उसमें कौन से ग्रह कब वक्री हो रहे हैं और किस प्रकार का वो परिणाम दिखाएंगे। ज्योतिषी लोग एक ज्यादातर जो स्टार वार है या ग्रहों के अस्त के बारे में कह देते हैं कि ये ग्रह अस्त हो गया है। अब अस्त ग्रह भी देखना चाहिए कि वो किस स्थान पे है और वो क्यों अस्त माने कम्बस्ट। अब वो कम्बस्ट क्यों हो रहे हैं और कम्बस्ट हो रहे हैं तो उनकी दशा अंतर्दशा किस समय आ रही है, वह किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए जैसे सूर्य है और शुक्र है, अब सूर्य और शुक्र है, मान लीजिए 1 डिग्री का उसमें फर्क है, तो अब 1 डिग्री का फर्क है। सूर्य और शुक्र अगर ये 6वें स्थान में है तो ये आपको जरूर 20 साल की शुक्र की दशा आपकी अच्छी जाएगी नहीं। लेकिन मान लीजिए कि शुक्र आपका अच्छे स्थान पे है तो ये आपको 20 साल की एक दशा अच्छी दे देगी। तो ये अस्त ग्रहों का प्रभाव है। तो ये हमने आपको बताया अस्त ग्रहों का प्रभाव, नीच ग्रहों का प्रभाव और इसके अतिरिक्त राहु केतु की स्थिति। तो ये आप कुंडली में कभी आपको किसी प्रकार से घबराने की कोई भी स्थिति नहीं है। और एक चीज मैं और बता दूं कि ग्रह में जो आप उसकी शांति करें तो वो भी शांति इस प्रकार से करें कि उनका डिस्पोजिशन देख लें। और 6, 8, 12 में जो प्लेनेट हैं विशेष तौर से उनका रत्न न पहने, ये हमारा सुझाव है, जिसको कि और अधिक आप उस पर विश्लेषण करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।